नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग पिछले 10 सालों का रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों के बीच हम वही क्वेश्चन लेके जुड़ चुके हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों को कमेंट करके पूछना है। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछा गया है और रेलवे का जो है मिक्स प्रीवियस ईयर। ठीक है, मिक्स प्रश्न है, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं। अगर इस बात को जाने तो ये हमारा मिक्स प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो भी एग्जाम रेलवे में हुआ है, चाहे जेई का हो, एएलपी का, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी का मिक्स है। क्योंकि जो है एक दूसरे का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न रिपीट होता है एक दूसरे के एग्जाम में। जैसे जेई का एलपी में, एलपी का जेई में, या फिर जेई का एनटीपीसी में, एनटीपीसी का एलपी में, आरपीएफ में। इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन, या ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। इसलिए आप लोग के बीच हम लेके आए हैं मिक्स प्रीवियस ईयर। ठीक है, और इसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, जो कि आप लोग को हम डेली सुबह और शाम करवा रहे हैं, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, यदि 7 अंकों की संख्या इतना 11 से विभाज्य है। क्या संख्या है 7 अंकों का? वो जो हमारा संख्या दिया है वो दिया है 50, 4, x, 5/3। ठीक है, ये जो हमारा संख्या है, बोल रहा है पूरा पूरी इसमें 11 से भाग लगता है, 11 से विभाज्य है। तो ठीक है, तो x और y के योग के मान का योगफल, मतलब हमें जो ज्ञात करना है वो x और प्लस y का योगफल ज्ञात करना है कि क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें 11 की विभाज्यता का नियम लगा देंगे। क्या है 11 की विभाज्यता का नियम? एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ते जाना है, फिर उसका डिफरेंस। जैसे मान लीजिए दूसरा 0 में x जोड़ दिए तो कितना हो गया x। ठीक है, और फिर x में y जोड़ दिए तो कितना हो गया प्लस y। इसमें घटा देंगे क्या, जो मतलब ये क्या लिए, एक अंक छोड़ के लिए और लिए दोसर से शुरुआत की, दोसर के बाद चौथा, चौथा के बाद छठा। लेकिन पहला तो छोड़ दिया, पहला सब ले लेंगे। पहला के बाद क्या होगा, एक अंक छोड़ को, फिर 5 4 9। अब जैसे दूसरा कलर का हम यहाँ पे यूज करना चाहेंगे, जैसे कि देखिए आप लोग को 5 4 9, 9 और 5 14, और 14 और 3 17। कितना घटा देंगे इसमें 17, तो कितना इसका योग, ये अंतर आना चाहिए, मतलब जो दहाई अंक पे संख्या उसका योगफल घटा देंगे जो इकाई अंक पे मतलब जो बोले तो विषम अंक, विषम स्थान पे जो संख्या है उसका योगफल। ठीक है, और जो सम संख्या के स्थान पे अंक है उसका योगफल, उसका जो अंतर है वो 0 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल कुछ भी आना चाहिए। 0 या 11 का मल्टीपल कुछ भी, 11 या 22, 44, 33 कुछ भी। तो हम 0 पहले रख के बनाते, देखते हैं आंसर मिलता नहीं, किसी एक पे ही मिलना चाहिए। तो 0 रख के मिलाते हैं आंसर। तो क्या हो जाएगा x प्लस 22, इधर क्या है -17 है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा +17 हो जाएगा। ठीक है, +17, मतलब जो x प्लस 22 का मान आ चुका है वो हमारा +17 आ चुका है। जो क्वेश्चन में यही पूछा है कि x प्लस 22 के योग में, योग का कोई एक मान क्या होगा, कोई एक मान तो 17 होगा। दूसरा इसका जो बोले आप लोग को 11 का मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं, 0 ले लिए। दूसरा आप लोग 11 भी ले सकते हैं, तो 11 लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका मान x प्लस 22 का मान, तो उस कंडीशन में x प्लस 22 का मान जो हो जाएगा वो 28 हो जाएगा। लेकिन 28 किसी ऑप्शन में ही नहीं है, इसीलिए अभी हम लोग 0 को लेके ऑप्शन जो है C17 टिक कर देंगे। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको मेन है यहाँ पे समझना, ये जो आप लोग को हम समझाएं यहाँ पे मेन समझना है। ठीक है, ऐसे इसका अच्छे से जानना चाहे तो क्या करना है, जो इकाई मतलब जो विषम संख्या के स्थान पे संख्या वो सभी को जोड़ देना है। जैसे मानिए ये है विषम संख्या के स्थान पे, ये जो ये तीसरा नंबर पे मतलब विषम संख्या के स्थान पे है, ये भी विषम संख्या के स्थान पे, ये भी विषम संख्या के स्थान पे, इसको जोड़ देना है। सम संख्या के स्थान पे मतलब 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर पे जो है उसको जोड़ देंगे। ये सभी को जोड़ दिए, दोनों का अंतर जो है उसका मान 0 के बराबर, या 11 का मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तब कितना हो जाता है 10/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और हर दोनों में 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है। तो उस भिन्न का मान क्या होगा? हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा उस पर गौर कीजिएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा है उस भिन्न संख्या का मान क्या है। हमें उस भिन्न संख्या के बारे में पूछा है कि उस भिन्न संख्या का मान बताना है कि क्या होगा उस भिन्न संख्या का मान। तो कैसे निकलेगा उस भिन्न संख्या का मान? बहुत ही आसान तरीका आप लोग को हम इस क्वेश्चन का सिखाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से आप लोग उस भिन्न संख्या का मान, तो अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है, भिन्न संख्या का मान। तो ऑप्शन इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा। इसी चारों में से कोई एक क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ठीक है,
हम लोग मान लेते हैं पहला ऑप्शन मेरा सही है। मान लेते हैं अगर मानिए 7/8 सही है, तो जो सेटिस्फाई करना चाहिए जो जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो सभी चीज। तो पहला में बोला है कि अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ते हैं तो उसका मान 10/11 होता है। तो क्या होता है यहाँ पे जोड़ के चेक कर लेते हैं। जब इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो बिल्कुल 10/11, इसमें 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 10/11। ठीक है, पहला चीज तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा जब 4 घटाते हैं तो 3/4 आ जाता है। देख लेते हैं, इसमें भी 4 घटा दिए, इसमें भी 4 घटा दिए। जब 4 घटाते हैं तो 3/4, सेटिस्फाई दोनों का दोनों कर गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। और किसी में ऐसा सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। जैसे एक क्वेश्चन हम इसको भी आप लोग को दिखा देते हैं। 6/13 है, क्या बोला है कि उसके अंश और हर में 3 जोड़ेंगे तो 10/11 होना चाहिए। 3 जोड़ेंगे 3 9 हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा, 3 जोड़ेंगे तो 16, 9/16 हो गया, जबकि होना चाहिए 10/11, जो कि हमारा एक ऑप्शन ए में ही ऐसा सेटिस्फाई हो रहा था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है बाकी सभी मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। परिवार के एक मूल्य में परिवार चावल के एक मूल्य में, ठीक है, चावल के एक मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। मतलब चावल का मूल्य जो है पहले जितना भी था, मान लेते हैं कि पहले जो उसका मूल्य था वो 100 था, ठीक है, 100 था। अब क्वेश्चन में बोला है कि उसमें मूल्य में 25% का वृद्धि हो गया। अब जो उसका मूल्य है, न्यू जो प्राइस है, उसका मूल्य दाम है, उसका 25% का वृद्धि हो गया, मतलब 125 हो गया। इसको काट के आप लोग चाहें तो फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकते हैं, या फिर यहीं पे फ्रैक्शन वैल्यू लेते कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये हो गया 4 से 5। बात सेम है, इसलिए हम नहीं लिए तो कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, आगे जो हमारा क्वेश्चन में है, बोला है ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होनी चाहिए। अब देखिए, किसी का भी जो दाम क्या है, इंक्रीज हो गया, दाम बढ़ गया है। जब दाम बढ़ गया है तो खपत क्या होगा, घटाना पड़ेगा। अगर मानिए हम खर्च चाहते हैं जितना पहले मेरा खर्च था, खर्च मेरा सेम रहे, खर्च में किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट नहीं हो, मतलब खर्च थोड़ा सा भी नहीं बढ़े, तो क्या पहले अगर मानी देता था 100 रुपये किलो, तो हम लेते थे कुछ 5 किलो। अब देने लगा 125 रुपये किलो, तो कम लेंगे, कितना, 4 किलो लेंगे। तो खपत में कमी करना पड़ेगा। तो कमी जब भी बोलेगा निकालने, और बोलेगा कि चावल की खपत में कितने प्रतिशत का कमी करे, और खर्च क्या है पूर्व, जितना पहले खर्च होता था उतना ही खर्च अभी भी हो, इस प्रकार का जब भी आए, जो कल के भी क्लास में आप लोग को हमेशा क्वेश्चन करवाए थे, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए सेम वही क्वेश्चन था, सेम वही अभी भी लाया है आज के। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए लाए हैं, ठीक है। तो अब इसी में देख लीजिए, मूल्य में वृद्धि हुआ है ना 25% का, ठीक है। तो 25, 180, 125 हो गया। खपत का बात करेगा तो हम इसी में देख लेंगे कि पहले मानिए खपत 125 था, ठीक है, और इसको हमको बनाना है कितना, 100, क्योंकि इसमें वृद्धि हमको क्वेश्चन में बोल रखा है कि नहीं करना है। तो हम जो मूल्य में वृद्धि किए तो खपत में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। लेकिन बोल रहा है मूल्य खपत में वृद्धि नहीं करना है, खपत पहले जितना ही रखना है। मतलब खपत अगर पहले 100 था तो अभी भी 100 ही रखना है। तो उसके लिए कितना कमी करना पड़ेगा, खपत में 25 का कमी करना पड़ेगा ना। 125 से हम 100 कर रहे हैं, तो 25 का कमी कर रहे हैं। और हमेशा हम लोग देखते हैं कि किस पे कमी कर रहे हैं, तो 125 पे कर रहे हैं तो बटा 100। लेकिन परसेंटेज कमी निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज कमी निकल जाएगा। अब देखिए, जब काटेंगे तो इसको 25 25 125 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 और 0, मतलब 20% का क्या होगा, कमी करना पड़ेगा खपत में। 20% का अगर खपत में कमी हो जाएगा तो उसके जो है इफेक्ट कुछ भी खर्च पे नहीं पड़ेगा। पहले अगर 100 रुपया में जितना खरीदा था, अभी भी वो सामान 100 रुपया में उतना ही खरीदेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो आप लोग बना सकते हैं। बस यहीं पे जो भी लिखा हुआ है इसी पे बना लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है, एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। लाभ पर बेचा है, इसे ज्यादा ध्यान रहे। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, अभी से पहले आप लोगों को हम करवाए थे क्वेश्चन 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले। उसमें क्या था कि मतलब बोला था क्वेश्चन में कि इतना रुपया में 25 कुर्सी खरीद क्या किया, बेच दिया, और 25 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ ही हुआ या हानि हुआ। तो उस प्रकार का जो भी क्वेश्चन था हम लोग किए। अब हमें जो करना है, इस प्रकार का क्वेश्चन करना है, चलिए हम लोग कर लेते हैं।
ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, तो उसी दिन आप लोग को हम समझाए थे इसी क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो भी दिया, जैसे 5 कुर्सी के लाभ कितना हो रहा है, लाभ या हानि जो भी बात करेगा तो किस पे हो रहा है, कितना के बराबर हो रहा है। जैसे इसी क्वेश्चन में बोला है कि लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, तो उन्हें 5 कुर्सी, उन्हें जो लाभ हो रहा है, उन्हें 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। जिस चीज के भी बराबर लाभ हो, आप लोग को वही चीज हमको मान लेना है कि 1 रुपया में उतना है। जैसे कि पीछे क्लास में करवाए थे, तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। ठीक है, बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी तरीका से निकालना है। एक वस्तु का सीपी हम 1 रुपया मानते हैं, तो एसपी ना, एसपी क्योंकि एसपी भी लाभ हो रहा है, तो एक वस्तु का एसपी हम मान लेते हैं 1 रुपया है। अच्छा, एक वस्तु मतलब 1 रुपया में बेच रहा है, तो 25 गो वस्तु कितना में बेच रहा होगा, 25 रुपया में, क्योंकि खरीदा है 25 वस्तु। ठीक है, तो हम उस पर कोई मतलब नहीं है, 25 वस्तु कितना में बेच रहा होगा, तो 25, एक वस्तु 1 रुपया में बेच रहा है, तो 25 वस्तु का बेचेगा जो एसपी जो आ जाएगा वो 25 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 25 रुपया। और उसको जो लाभ हो रहा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है। तो 5 मतलब बस कुर्सी जितना में बेचेगा उतना ही उसको लाभ हुआ है। तो 5 वस्तु का एसपी विक्रय मूल्य जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 रुपया। इतना ही इसको लाभ हुआ है, इतना ही क्या बोल रखा है कि 5 वस्तु जितना में बेचा जा रहा है ना, उतना ही हमें लाभ हुआ है। तो 5 वस्तु तो 5 रुपया में बेचा जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ माने हैं उस प्रकार से। अब देखिए, कोई चीज को हम बेच रहे हैं कितना में, 25 में, जिसमें कि क्या है कि 5 रुपया लाभ का है। ठीक है, उस चीज को हम खरीदे कितना में होंगे, तो उस चीज को खरीदे कितना में होंगे, 20 में उस चीज को हम खरीदे होंगे। ठीक है, उस चीज को 20 में खरीदे होंगे। ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ हमारा 20 रुपया हो जाएगा। अभी हम इसको रुपया मान रहे हैं, इतना 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 रुपया। ठीक है, 20 रुपया का लाभ हुआ कि 25 रुपया में बेच रहा है, जिसमें कि 5 रुपया के बराबर लाभ हो रहा है। खरीदा कितना में होगा, 20 में ही। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाने के बाद बहुत ही बेहतरीन ढंग से आंसर निकलेगा। आप लोगों को उस क्वेश्चन में भी बताए थे, अगर यहाँ क्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य ही मानना है। जैसे यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य मान लीजिए। अब देखिए जो हमारा क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में एक्चुअल में क्रय मूल्य दिया हुआ कितना, एक्चुअल में जो क्रय मूल्य है, देखिए बोला है ना कि 37,500 रुपये में 25 को वस्तु को खरीदा है, 25 को कुर्सी खरीदा है। खरीदा कितना में है, 37,500। हम लोग कितना में आया है क्रय मूल्य, 20। मतलब हम बोल सकते हैं कि हम लोग का तो 20 आया है, लेकिन एक्चुअल में जो दिया है वो दिया है 37,500। कितना दिया है, 37,500 दिया है। तो एक्चुअल में कितना गुना हमसे ज्यादा दिया था, हम लोग जो माने उससे इसमें काटेंगे, एक अनुपात का मान निकल जाएगा। दू दू अठे 16, दू सत्ते 14, दू पचे 10, 1875। कितना आ गया, 1875 आ गया एक अनुपात का मान। मतलब हम जो माने हैं उससे एक्चुअल में इतना अधिक, इतना गुना अधिक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो एक कुर्सी का तो विक्रय मूल्य हम 1 रुपया माने थे। 1 रुपया बोले कि एक अनुपात, वही चीज तो निकला है। एक अनुपात का मान कितना निकल गया एक्चुअल में, 1875। मतलब हम जो माने हैं एक, वो एक्चुअल में एक नहीं, इससे 1875 गुना अधिक होगा। कितना, 1875 गुना अधिक है। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन के अनुसार। तो 1875 रुपया बिल्कुल हमारा एक कुर्सी का विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो है, हाँ ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन का आप लोग को हम बताए थे कि इस प्रकार का प्रैक्टिस करते रहिए, कभी यहाँ पे विक्रय मूल्य देगा, कभी यहाँ पे क्रय मूल्य देगा, तो जो भी दे इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और आप लोग को ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करवाए हैं, बस आप लोग को इसी प्रकार से बनाना है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा क्वेश्चन ऐसा तरीका से बनाने के बाद बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुत ही जल्दी आंसर निकलेगा। उसके बाद जब प्रैक्टिस होने लगेगा तो ये सब करने का कोई जरूरी ही आप लोग को नहीं लगेगा, इतना लिखने का। डायरेक्ट क्वेश्चन में देखिएगा और आंसर आ जाएगा कि लाभ हो रहा है, बेचने का बात बोला है, एसपी पे लाभ हो रहा है, तो डायरेक्ट इसको घटाना है, 20 आ गया, 20 से भाग करेंगे, वही मेरा आंसर होगा। वो सही प्रैक्टिस के बाद कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कुछ फलों को ए बी सी डी में इतना के अनुपात में वितरित करना है। क्या बोला है, कुछ फल बांटना है ए बी सी डी को, कितना के अनुपात में बांटना है, 3:4:5:7 के अनुपात में। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी दोनों को मिलाकर कितने फल मिले। बी और सी मिलाकर टोटल कितना फल मिला, ई बोल रहा है। तो बी और सी को मिलाकर टोटल अनुपात में अगर देखा जाए तो 5 4 9 फल मिला है अनुपात में। तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसी पे बनाना चाहेंगे तो जो भी आंसर होगा ना वो 9 का मल्टीपल होगा, वही मेरा आंसर होगा। अगर मान यही से, तो ये 9 का मल्टीपल है क्या, अगर जोड़ेंगे 11 कितना हो जाएगा,
7 5 12 6 18, ये भी 11 का 9 का मल्टीपल है। इसको भी जोड़ेंगे, सारा का सारा 9 का मल्टीपल हो रहा है। छोड़िए, इस पे नहीं जाना है। ठीक है, नहीं बना तो छोड़ देते उस तरीका पे। ठीक है, यहीं पे कि ऑप्शन पे चेक नहीं हो रहा है, लेकिन बोला है कि ए को जो है 192 फल मिला है। ए में अनुपात में हम लोग को कितना ए का मिला है, देखिए ए को जो अनुपात में अगर देखा गया तो 3 अनुपात में फल मिला है। कितना? 3 अनुपात में। और एक्चुअल में 3 अनुपात में नहीं, क्वेश्चन में बोला कि 192 फल मिलता है। कितना? 192 फल मिलता है। तो इससे कितना गुना अधिक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। 3 छके 18, 3 चौके 12। इससे जो हम लोग जो माने अनुपात में जो क्वेश्चन दिया है उससे एक्चुअल में 64 गुना अधिक है। तो ये भी हमारा 9 नहीं हो के इसका मतलब इस दोनों का योगफल एक्चुअल में वो क्या होगा? 64 गुना अधिक होगा। 64 गुना अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 9 चौक 54 3 57 576। इसका मतलब कि 576 हो जाएगा। बी और सी दोनों मिला करके कुल कितना फल हो जाएगा? 576 फल, जो कि किस ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है। 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 3 गो महिला और कितना है? 3 पुरुष और 2 महिला। 3 गो पुरुष है तो 3 गो पुरुष, और 2 गो महिला है तो 2 महिला लिख देते हैं। किसी काम को जो है क्वेश्चन बोला 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ गुना 8 कर देते हैं। ये कुल काम हो गया, क्योंकि पी भी लिख दिए तो इसका क्षमता भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये जो हो गया हमारा, इसका कुल काम हो गया। ठीक है, आगे बोल रखा है इस क्वेश्चन में, जबकि जबकि आगे इसको इरेज करते हैं। हाँ, जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को मतलब यही काम है। ठीक है, अब किसको करना है? 2 पुरुष, ठीक है, और 3 महिला मतलब 3 हम इसी काम को जो है 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो गुना 10 कर लेंगे। ठीक है, हमें से पूछा है 2 पुरुष ठीक है, और एक महिला का समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? कौन कौन इसी काम को, समान काम को पूछा है कि 2 गो पुरुष मिला दे और एक महिला मिला दे, तो यह काम जो है कितना दिन में कर लेगा? डी का मान ज्ञात कर, कितना दिन में कर लेगा, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बहुत सारा करवा चुके हैं। सबसे पहले इसका हमें अनुपात निकालना है, तो निकाल लेते हैं। जो कुछ कटेगा क्या? इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। कटेगा बिल्कुल। इसको गुना करेंगे 4 तिया 12 पी प्लस 4 दूना 8 एम, बराबर जो आ जाएगा वो 5 दूना 10 पी प्लस 5 तिया 15 एम आ जाएगा। ओके है यहाँ तक? अब पी वाला सबको एक साइड कर देंगे तो 12 पी 10 पी इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा 2 पी। कितना हो जाएगा? 2 पी। और 8 उधर जाएगा तो 7 एम आ जाएगा। और एम बटा पी का जो अनुपात निकालेंगे वो हमारा 7/2 निकलेगा, जो कि क्या है? इसके क्षमता का रेशियो है, इसके क्षमता का अनुपात है। अब देखिए काम का पहले पता कर लेते हैं कितना काम को करवाना है। तो ये भी काम ही है, ये भी काम है, दोनों इक्वल ही काम है। किसी एक को पकड़ते हैं तो आसान होगा, ये पकड़ना, इसमें 8 का ही गुना है, तो यही पकड़ लेते हैं। तो हम यहीं पे मान नहीं रख ले क्या? पी का मान 7 और एम का मान 2, तो पी का मान 7 और एम का मान 2, तो 7 × 21 2 दूना 4 21, 2 दूना 4 और 7 × 21 4 25, मतलब टोटल जो काम हो गया वो 25, अब गुना 8 भी था ना यहाँ पे, तो गुना 8, ये तो कुल काम है। इस कुल काम को कौन करना चाह रहा है? इस कुल काम को जो करना चाह रहा है, तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 पुरुष और 1 महिला कितना दिन में करेगा? 2 पुरुष से 1 महिला जो करेगा वो कितना क्षमता से करेगा? तो देख लेते हैं। इसका तो क्षमता है 7, और महिला का क्षमता क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके हैं 2, यहाँ पे देख सकते हैं निकाल लिए हैं। तो 2 पुरुष करेगा तो कितना? 14 क्षमता से करेगा। एक महिला है तो 2 क्षमता से 14 2 16 क्षमता से ये टोटल काम होगा। कितना दिन चलेगा? टोटल जो काम हमारा है 25 × 8 है। तो कितना है? 25 × 8 है। और कितना क्षमता से? 16 क्षमता से ना, 16 से भाग कर देंगे तो दिन का संख्या 8 दूना 16, 2 से काटेंगे तो 12.5 दूना 25 है। ठीक है, तो 12.5 दिन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 12.5 दिन में जो है कौन कर लेगा काम? 2 गो पुरुष और 1 महिला। 12.5 दिन ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत सारा करवा चुके हैं, और ये क्वेश्चन हम होमवर्क में देने वाले थे, लेकिन हमें ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, कि अभी तक होमवर्क में एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं दिए हैं आज। ठीक है, तो यही क्वेश्चन होमवर्क में देने वाले थे जो कि छूट गया, तो अब हम होमवर्क में ये क्वेश्चन नहीं देंगे।
ये भी हमारा है। एक दुकानदार इतना रुपये प्रति किलो, इतना 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 गेहूँ 20 रुपये में तक मिलाता है, 30% लाभ अर्जित करता है। मिश्रित गेहूँ को किस अनुपात में मूल्य पे बेचना जाना चाहिए, ठीक है, बेचा जाना चाहिए। और निकटतम रुपये में पूर्णांक, मतलब हमें अप्रोक्स वैल्यू पे टिक करना है क्वेश्चन को। इस तीनों में से कौन सा दे दे आप लोगों को, ये क्वेश्चन तो आसान है, यही दे देते हैं ना 2 नंबर। और 10 भी एक बचा हुआ, ये है लाभ हानि का, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन करवा चुके, ऐसे कोई क्वेश्चन दे देंगे। पहले हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है देख लीजिए। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपया निवेश किया। मोहन जो है, मोहन वो कितना रुपया निवेश किया है, तो बोल रखा है कि 1 लाख रुपया निवेश किया है। ओके है यहाँ तक। आगे, कुछ महीना के बाद सोहन 40,000 लगाकर उसका साझेदार बन गया। कुछ महीना के बाद कब सोहन बन गया है, जितना रुपया 40,000 रुपया लगा के साझेदार बन गया, 40,000 लगाया और साझेदार बन गया, ठीक है। कब, कुछ महीना के बाद, मतलब टोटल तो पता नहीं है कितना महीना के बाद, लेकिन कुछ महीना के बाद बोल रखा है। आगे बोला है वर्ष के अंत में दोनों का कुल लाभ 3:1 बन जाता है। अब देखिए, ये मानो यही हमारा लाभ का अनुपात बन जाएगा कब, जब इसमें समय का गुना कर देंगे। वर्ष के अंत में बोला है और मोहन के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब मोहन जो है वो 12 महीना का 12 महीना के लिए रुपया मतलब उसमें निवेश किया। लेकिन इसके बारे में बोला है कि कुछ महीना के बाद सोहन जुड़ा है। मानिए अगर 4 महीना के बाद भी जुड़ेगा, क्या करेंगे, 12 - 4, 8 महीना के लिए, मानिए 4 महीना के बाद जुड़ा, क्या हो जाएगा, टोटल 12 महीना होता है, 4 महीना के बाद जुड़ा, इसका मतलब 8 महीना के लिए जुड़ा होगा। लेकिन हमें तो पता नहीं कितना महीना के बाद जुड़ा, हम मान लेते हैं टोटल 12 महीना था, तो उसमें ये x महीना के बाद जुड़ा, मतलब x महीना के बाद जुड़ गया उसमें, तो कितना महीना के लिए जुड़ेगा, x घटा देंगे। मानिए 4 महीना के बाद जुड़ा तो क्या 8 महीना के लिए 4 घटा देंगे। मानिए 5 महीना के बाद जुड़ता तो कितना महीना के लिए, 7 महीना के लिए, 5 घटा देते, हम मान लिए x महीना के बाद ये लाभ का रेशियो निकला। लेकिन एक्चुअल में जो लाभ का रेशियो दिया हुआ है वो 3:1 दिया है, मतलब इसी का जो मान है वो 3:1 के अनुपात में है, ठीक है। क्वेश्चन में जो बोल रखा है उसका अनुपात इतना दिया, लाभ का, ये भी लाभ का ही अनुपात है और ये भी लाभ का अनुपात है। अब क्या कर सकते हैं, इतना बटाइए बराबर ये बटाइए, लेकिन करेंगे तो काफी लंबा होगा, उससे आसान अभी काटते हैं। इधर 1 2 3 4 गो जीरो खत्म, 1 2 3 4 गो जीरो खत्म, और कुछ कटेगा, बिल्कुल हमारा 4 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, कितना बना, 4 तिया 12, 4 तिया ही 12, 4 5 4, ठीक। इधर कितना बन गया है, इधर बोलिएगा आप लोग 3/5, ये दोनों का अनुपात देखेंगे 3/5 बन चुका है। तो ये जो 3/5 नहीं है, 3/5 इंटू 12 - x भी है, कितना है 12 - x भी है, इतना ही अनुपात बना है लाभ का। और लाभ का यहाँ पे एक्चुअल में अनुपात कितना दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में, वो 3/1 दिया है। यहीं से हमें निकाल लेंगे x का मान, जब गुना करेंगे तो जगह 5 तिया 15 12 180 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा लग रहा है कि अधिक मान आ जाएगा, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या। यहाँ पे हम 5 लिखे हैं, 5 हमारा कहाँ से आया, यहाँ पे था, ठीक है। ये 5 थोड़ी, ये तो सोहन है ना, SOHAN, सोहन है भैया, 5 दूसरा, और कुछ गलती है। तो यहाँ पे हमारा 10 तिया 30 है, और यहाँ पे 3, अबे यार उसके लिए सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल में है वो कितना है, 10 तिया 30 अनुपात, 30 बटा, इधर कितना अनुपात है, इधर सिर्फ और सिर्फ 12 - x बचा हुआ है, कि सोहन था ना कि 5 था, ये हमारा 12 - x, और यही अनुपात इधर कितना है, अगर इधर देखे तो एक्चुअल में लाभ का जो अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है वो 3:1 है, मतलब 3/1, और हम लोग जो लाभ का अनुपात निकाले वो इतना निकाले हैं। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे कोना कोनी, तो 12 तिया 36 - 3x बराबर हो जाएगा 30। जब सॉल्व करेंगे तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 3x। जब इसको काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x बराबर जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये 2 हमारा क्या हो गया, ये जो 2 हो गया, को क्या माने थे कि कितना, ये x महीना के बाद सा ये जुड़ा था, तो x महीना के बाद x का तो मान 2 आ गया, इसका मतलब जो जुड़ा है इसमें वो 2 महीना के बाद जुड़ा है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होता है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुना कर दिए थे 10 और 3, 3 को हम 10 को छोड़ दिए थे, और यहाँ पे 5 को काट दिए ले लिए थे यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का, मतलब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है, ठीक है। इसी पे आप लोगों को क्वेश्चन को बनाना है। आगे के तब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए। एक दुकानदार, इसको होमवर्क में भी दे सकते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक दुकानदार 13.56 प्रति केजी वाले गेहूं की 30 किलोग्राम मात्रा को 8.15 किलोग्राम प्रति किलोग्राम गेहूं वाले 20 किलोग्राम मात्रा के साथ मिलाता है। 30% लाभ
अर्जित करने के लिए उसे मिश्रित गेहूं को किस किलोग्राम गेहूं को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करवाए, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। वो क्या है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ही देते हैं, आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे क्योंकि आप लोग को पीछे क्लास में समझते हैं। जब ये दे दे कि किस अनुपात में या किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन कैसे बनेगा, क्या बोला है कि प्रति किलो कितना है 3.56 रुपया जो है वो प्रति किलो 30 किलो गेहूं है, कितना है 30 किलो, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 30 किलो गेहूं का बात बोल रखा है, तो 30 किलो गेहूं। आगे क्या है क्वेश्चन में, आगे का अगर बात करें क्वेश्चन के आगे का, तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, और दूसरा जो है वो कितना है 18.15 प्रति केजी वाले गेहूं को 20 किलो की मात्रा के साथ मिला रहा है, इसका जो है 20 किलो मात्रा है। जब इसको मिला दिया तो इस बोल रहा है मिक्सचर का दाम कितना होगा, जबकि 20% 30% का लाभ अर्जित करना। तो पहले तो लाभ अर्जित नहीं, पहले ये दोनों को मिलाएंगे तो किस अनुपात में बेचना, मतलब ये होगा सीपी, या फिर जो मिलाएंगे तो कितना पे बेचा जाना चाहिए वो हमें निकलेगा कि इसको किस अनुपात में मिलाएंगे। इसका लेंगे 30 केजी, इसका लेंगे 20 केजी, तो इसको किस अनुपात में मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे उस दाम पे 20 दाम के 30% लाभ पे बेचना है तो कितना में बेचेंगे। मेन है कि पहले जो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है वो क्या निकालना पड़ेगा, इस बीच वाला का मान, कि इस दोनों को मिलाएंगे इतना अनुपात में, तो इसका कितना के लिए इसका कितना के लिए केजी लेके मिला लेंगे। चलिए इसको हम मिला लेते हैं। आप लोग को आसान तरीका क्या बताएं, इसका हम रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, रेशियो क्या लेंगे, यहाँ पे रेशियो लिखाता ही है, इसका रेशियो कितना आ गया 3:2 जो आ गया, इसका अनुपात आ गया कितना 3:2। ठीक है, इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ अगर देखते हैं तो देखिए बड़का में छोटका घटाते हैं इधर का मान आता है। ठीक है, अब इस काट के लिखे तो इसको हम नीचे कर लेते हैं, अनुपात को ही ऊपर कर लेते हैं। सर्वोपरि जो हमारा इस क्वेश्चन का अब है वो अनुपात रहने वाला है। ठीक है, अनुपात, चलिए इस अनुपात को हम यहाँ पे खिसकाते हैं। ठीक है, अब देखिए बड़का हम छोटका घटाएंगे तो अनुपात निकलेगा, तो बड़का तो मान पता नहीं है, तो इसको किस तरीके से डील करना चाहिए ऐसा क्वेश्चन को, इस दोनों को आप लोग को घटा दीजिए, इस दोनों को घटा दीजिए, क्या है 8.15 में माइनस कर देना है 13.5। देखिए कुछ क्वेश्चन सेट में ऐसा होता है जो बहुत ही बेहतरीन रहता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये सभी चीज आप लोग जल्दी कर पाएगा तो अच्छे से आंसर जल्दी निकलेगा। जब इसको घटाएंगे तो इसे 1 पे चल लेंगे तो 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा, बच गया 10 में से 5 गया तो 5, 59 ये बच जाएगा हमारा कितना, 7 में से 3 गया तो 4, ये हो जाएगा 4.59। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, बार बार इस बात को रिपीट करते हैं। ये 4.59 इसे हमें बांटना है कितना के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में बांटना है, कितना 3:2 के अनुपात में इसको हमको बांटना है। 3:2 के अनुपात में बचना है 4.59, तो कैसे बांटेंगे। ठीक है, इसको बांटे कैसे, अब ये भी देखें तो 3 और कितना अनुपात बांटना है, 3 और 2 के अनुपात में इसको बांट देना है। तो सबसे आसान तरीका आप लोग को हम सिखाए हैं बांटने का, क्या कि क्या है, किस में बांटना है 3:2 के अनुपात में, किसको बांटना है 459 को बांटना है। तो आसान तरीका क्या है, इसमें कितना टुकड़ा करना है, इसका 3 दूनी 5 टुकड़ा करना है, तो 5 से भाग कर दीजिए, 5 से इसको भाग कर देंगे। 4 पॉइंट है ना, यहाँ पे 4 पॉइंट हमारा है, 4.59 है। ठीक है, 4.59 ही आया था ना, हाँ 4 पॉइंट इतना आया है, तो इसको भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, भाग करेंगे तो कर लेते हैं यहाँ पे 0.5 नामा 45 और 5 का 5, 5 8 40, इतना आगे 1 अनुपात का मान। जबकि इसके पास तो 3 अनुपात में है, तो 3 से गुना कर देंगे तो 9 तिया 27 और 18 तिया 54, 2700 कितना आ गया, ये हमारा 54 आ गया 2700। दशमलव कितना अंक के बाद, 3 अंक के बाद, तो यहाँ पे दे देंगे। और इसके पास 2 अंक के बाद 9 दूना 18 दूना 36, 9 दूना 1836, कितना आ जाएगा 1836 इसके पास आ गया। किसी कोई एक ही निकालेंगे, तीनों का तीनों निकालने का कोई जरूरी नहीं है, हमारे ये निकालना है चाहिए कोई एक निकालेंगे, जैसे कोई भी, तो कहे कि हमको दोनों जगह थोड़ी लिखने का मान है, कोई एक मान निकालेंगे तो बीच का मान जो हमारा यहाँ निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है, हम दोनों का भी निकालें, दोनों से लिख के यहाँ पे आपको एक का ही यूज करेंगे, लेकिन आप लोग को समझाते हैं दोनों का दोनों। मतलब यहाँ पे जो आ गया हमारा 3 अनुपात का मान इतना आ चुका है, और यहाँ का बात करें 2 अनुपात का मान कितना आ चुका है, 2 अनुपात का मान 1.836 हमारा ये आ चुका है। ठीक है, इस चीज को भी साइड कर दे। जब ऐसा क्वेश्चन आता है थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ऐसा होता है, इस प्रकार से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो देखिए आगे हम इस क्वेश्चन को करें, काफी इतना टाइम हो गया ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को बड़का, यहाँ जो बीच में मान होता है भैया, यहाँ जो बीच में मान होता है, ये जो बीच वाला मान है वो क्या होता है, एक से अधिक और दूसरे से कम होता है। किससे, तो इसमें से 2 को जो है ना उससे एक से अधिक है, मतलब अगर ये छोटका मान है तो इससे यहाँ पे अधिक होगा,
ठीक है। और यहाँ पे अगर बड़ा मान है तो इससे कम होगा, किससे अधिक होगा, छोटका से, छोटका कितना इतना है 13.56, इससे जो है ये अधिक होगा, कितना अधिक होगा, इसके सामने क्या है ये मान है, इस इतना ही अधिक होगा, इतना ही क्या होगा अधिक होगा। तो इस दोनों को हमको जोड़ देना है, उतना ही अधिक होगा तो जोड़ दीजिए इस तीनों को, तो क्या आ जाएगा जोड़ के हमारा इस चीज को, दशमलव वाला जोड़ तो आप लोग को आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो वो भी आप लोग बताइएगा, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे, लेकिन एग्जाम नजदीक है वो सभी सीखने का चीज अब नहीं है। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना अधिक होगा, तो यहाँ पे हमें 13 में 13.56 में जोड़ना है, कितना जोड़ना है 1.836 836। चलिए हम लोग जोड़ देते हैं, 13 1 8 6 6 12 1 2 बाकी एक पॉइंट में है तो यहाँ पे बड़ा थोड़ा सा मान आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं, जब जोड़ेंगे तो हमारा डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 15.396, ये हमारा जोड़ के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो मान निकला है ये हमारा क्या मान निकला है, तो अब देखिए अगर मान 30% लाभ नहीं लेते तो जो मान निकला है, अगर हम 30% लाभ नहीं लेते तो उस कंडीशन के लिए इसको और इसको मिलाते तो कितना रुपया किलो बेचते, तो हमारा ये मान निकला है कि 15.396 रुपया प्रति किलो बेचते, क्या कि ये था 13 रुपया 5 प्रति किलो वाला चावल गेहूं था, और ये था 18 रुपया वाला गेहूं, इस दोनों को मिलाते तो कितना वाला बन जाता 15.396 वाला गेहूं, इतना रुपये किलो बेचते। ये हमारा एक्चुअल ये निकला है, ये मान कितना रुपए पे बेचते दोनों को मिला करके, किस अनुपात में मिलाते 3:2 के अनुपात में, ठीक है। क्या कि इसका 3 हिस्सा था, इसका 2 हिस्सा था, इसका 30 किलो, इसका 20 किलो ऐसा। लेकिन हमें बोला है कि अब जो है लाभ भी लेना है, लाभ कितना 30% लेना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हमारा है एक कितना है 15.396, इसका जो हमें 30% लाभ चाहिए, तो क्रय मूल्य का 30% मतलब 130/100 ये ना जाएगा, 30% लाभ का मतलब 130/100, यही तो हमारा आंसर होगा। अब देखिए निकटतम रुपये में पूर्णांकित बोला है, तो 0 से 0 खत्म हो गया, अब इसको हम गुना कर देंगे, क्या जाएगा 15 दशमलव कितना था 396, इतना में हम 13 से गुना कर देंगे, 13 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मानिए 15 में 13 से गुना करेंगे तो जो भी आंसर होगा 15 से अधिक होगा, क्या ये हो सकता है, नहीं, तो 15 से अधिक, तो अब 3 का ऑप्शन और बच गया है, तो 15 से अधिक होगा कितना, तो 15 और 13 कीजिए, निकटतम ही मान लेना है ना, 15 गुना 13 कर लेते हैं, ठीक है। 15 गुना 13 के 15 5 75 के 5 बाकी 7, 15 और 7 20 आ गया, ठीक है। और एगो जीरो भी था दशमलव यहाँ, मतलब 20 के आसपास इसका आंसर आएगा, अगर हम दशमलव 15 है इसको मान ले तब 20 के आसपास, तो 20 के आसपास हमारा ऑप्शन ए में ही है सिर्फ, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको निकटतम मान ही बोला है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको डील कर सकते हैं अप्रॉक्स वैल्यू पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आएगा, इस क्वेश्चन को हम इसलिए बताया काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क में कर लेना है, इस क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन करवाए ही है तो ये क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर को कमेंट्स कर देना है, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही होगा उसके आंसर को हम जरूर पिन करने का कोशिश करेंगे, अगर मौका मिला तो जरूर आप लोग कमेंट्स में भाग लिया करें, इसके आंसर को आप लोग को करना है चाहे जिस प्रकार से कीजिए, और बेहतरीन ढंग से बता चुके हैं, जरूर एक अच्छा तरीका से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 साल के बाद इतना हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात करना है। 5% वार्षिक ब्याज का दर, हर एक साल 5%, 2 साल में कितना हो जाएगा, आप लोग बोलेगा 2 साल में 10% हो जाएगा, ठीक है। अब कोई चीज हमारा किसी का मतलब मूलधन कितना होगा, कोई भी कर्जा हम किसी से कितना लिए तो वो अपने आप में कितना होगा 100%, तो मूलधन 100% था, मूलधन कितना था 100% था, ये भी 100%। 2 साल में ये ब्याज कितना हो गया 10%, 2 साल में जो ब्याज हो गया वो 10% हो गया, तो ओवरऑल जो है मिश्रधन कितना हो जाएगा 110%, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन बोला है वो मिश्रधन कितना हो गया 26,400 हो गया है। तो यहाँ जब काटेंगे तो 1 अनुपात का मान निकलेगा, 0 से 0 काटेंगे, इसको काटेंगे तो 1 अनुपात का मान 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 चौके 44, 0 1 अनुपात का जो मान आ गया 240, मतलब हम लोग जो माने उससे 240 अधिक है। क्वेश्चन में धनराशि पूछा है, धनराशि कितना अनुपात में 100 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान 240, तो 100 अनुपात का मान कितना 240 में 100 से गुना कर देंगे तो ये 100 अनुपात का मान आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 24,000, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो धनराशि है उस पे 2 साल के बाद 26,400 हो जाएगा, धनराशि कितना है, तो धनराशि जो है वो 24,000 का धनराशि है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में
कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।